क्या नाम है? जेनू चौधरी। कहाँ रहते हैं? लोनी वैसे सोनीपत के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या माहौल है इस बार का लोकसभा इलेक्शन का? मोदी जी हैं। मोदी जी ही क्यों? रामलीला मैदान नहीं देखे, भीड़ नहीं देखे, सारे गठबंधन के नेता सब इकट्ठा थे, इतना लंबा भीड़ था। नकली भीड़ थी वो, नकली भीड़। राहुल गांधी के रैली का जो भीड़ था महागठबंधन वाले का, क्या लगता है माहौल किधर जा रहा है लोकसभा चुनाव का? अरे बीजेपी जीतेगी भाई। कैसे जीतेगी बीजेपी? अरे विकास नहीं दिख रहा है देश का यार। क्या विकास है? कह रहे हैं कि चारों तरफ जो है बेरोजगारी है, काम धंधा लोगों के पास ही नहीं है। एक बात बताओ, वंदे भारत मेट्रो चलाए उसमें आदमी काम नहीं कर रहे, कहाँ बेरोजगारी है? अरे जो लेवल होगा उसका उसके अनुसार तो नौकरी मिलेगी भाई। अब कोई 5वीं पास चौथी पास होगा तो उसे नौकरी कहाँ से मिलेगी? रिक्शा चलाएगा वो, किसको नौकरी नहीं मिली? अभी अभी देखो यूपी में कितनी भर्तियां निकली हैं। सेंट्रल भर्तियों की बात करते हो, पेपर लीक हो जाता है विपक्ष, ये भी बार बार होते आया ना भाई। ये तो बच्चे देखो सुनो, हमने कहा सदा से होता रहा है, तो फिर फर्क क्या है? पहली सरकारों में भी लीक हुए हैं पेपर, तो ऐसी बात नहीं है, पहली सरकारों में नहीं हुए लीक। तो फिर अब भाई हम बताए, वही तो कह रहे हैं, फर्क क्या हुआ? कोई फर्क नहीं है। फिर अगर पहले हुआ अब भी हुआ तो क्या? जीवन में ठोकरे लगना। गुंडाराज खत्म नहीं हुआ यूपी में। इतना मुजफ्फरनगर में खड़ा हो सकता था कोई गली के बाहर का है? इतना विकास तो हुआ है वहाँ पे। क्या किस चीज की दिक्कत है? किस चीज की हमारे कमी देश में बुलेट ट्रेन चल रही है, रैपिड मेट्रो चल रही है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, गरीबों के हित की लड़ाई है, उनको इलाज मिल रहा है। जब पता अपना बच्चा बीमार पड़ता है ना, जब उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, मांगने से नहीं देता कोई, और हॉस्पिटल में जाओ तुरंत प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहाँ जाके इलाज कराता है, कितना सुकून मिलता है आदमी को पता है। 4 करोड़ 12 करोड़ मकाने बना दी है, ठीक है। चूल्हा में महिलाएं चूल्हा पे खाना बनाती थी, ठीक है। अब घर पर सिलेंडर आता है जी, इतना हुआ है, घर पर सिलेंडर आता है। वहाँ की सड़कें देखिए, गांव में है कभी पक्की सड़क नहीं थी, अब गांव में भी पक्की सड़कें बन रही है। शौचालय के लिए औरतें जाती थी बाहर खेतों में, अब जो है शौचालय बना दिया घर के बाहर ही, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। गुंडागर्दी इतना ज्यादा था, हर दिन कोई ना कोई मर्डर होता था, रेप होता था। अब बताइए कहाँ होगा? जब से क्या कहते हैं योगी जी आए हैं ना, तब से बुलडोजर तैयार रहता है। अगर कोई गलत काम करेगा ना, बुलडोजर चलेगा तुरंत। इसीलिए जितने भी विपक्षी हैं सारे डरे पड़े हैं कि क्या कहते हैं योगी जी सारा काम करते चले जा रहे हैं। अब उनकी नज़र में लोगों की नज़र में वो आ चुके हैं कि भाई अगर हम उसी ही उम्मीदवार को खड़ा क्या कहते हैं जिताएंगे, सत्ता में जो खड़ा हो रहा है, जो काम कर रहा है, तो योगी जी इस समय सारा काम कर रहे हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। अब ये विरोधी पार्टी मिलकर क्या कर रही है? योगी जी को जो है टारगेट बना रही है कि कैसे इनकी जो है राजनीति गिराई जाए, क्योंकि खुद के बस की तो आज तक थी नहीं कि ये कुछ अच्छा काम कर दे। अरे अगर किया होता सिलेंडर पहले ही दे देते, शौचालय बनवा देते, सड़कें बनवा देते, बच्चों को जो 12वीं क्लास के बच्चे लड़कियां पढ़ती हैं 10वीं क्लास की, उन्हें लैपटॉप दिया है, साइकिल दिया है। अब बताइए और कौन सा काम लोगे आप? इतना सारा काम तो कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार पहले था, अब नहीं है। योगी राज में भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है। नफरत बहुत है, विपक्ष कह रहा है कि नफरत हो गया जब से बीजेपी आई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, विपक्ष में पूछना चाहता हूँ विपक्ष वालों से, अगर हिंदू मुस्लिम हो रहा है तो मुसलमानों को घर क्यों बनवाया जा रहा है? क्यों उनको सिलेंडर दिया जा रहा है? क्यों उनके बच्चों को लैपटॉप साइकिल दी जा रही है? ये सब गलत है। सिर्फ योगी जी को गिराने के लिए जो काम करता है ना, सब उसके ही पीछे लगते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। सुनिए, आज का जनरेशन जो है पढ़ा लिखा हो रहा है, धीरे धीरे पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, हमें किस उम्मीदवार को चुनना चाहिए। इन लोगों को क्या चाहिए था? अनपढ़ गवार। पहले उन लोगों के हाथ में किताब नहीं थी, लड़ाई झगड़ा करने के लिए डंडे पकड़ा देते थे, लेकिन अब किताब है तो सारे क्या कहते हैं एजुकेटेड हो रहे हैं, तो जो है अपने सही इंसान क्या कहते हैं उम्मीदवार को चुनेंगे, वही विकास करेगा। अब इनको चाहिए क्या कहते हैं अनपढ़ गवार, ताकि इनको जिता दे और उसके बाद फिर भ्रष्टाचार शुरू हो जाए। आप बताइए, यही तो होता है ना, आज तक यही हुआ है। लेकिन जब से योगी जी जीते हैं ना, तब से सिर्फ विकास हुआ है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, और उसके बाद अब विकास ही होगा। मैं यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के बाद जो पेपर लीक हुआ, पुलिस वाला पेपर लीक हुआ है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल में नहीं है, वो जो है जब से योगी जी आए हैं तब से हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हुआ है। सुनिए, जो कह रहे हैं बेरोजगार है ना, तो आप बताइए कौन बेरोजगार है? पहले समय में जितने भी लोग थे 4,000 3,000 में काम करते थे, आज के समय में उनकी सैलरी कितनी 20,000 25,000 30,000 है। जैसी सैलरी है ना वैसे ही है। पहले समय में क्या कहते हैं रोजगार थी क्या? सबके सब प्रधानमंत्री थे, सबके सब मुख्यमंत्री थे, सब नॉर्मली थे ना, सब कमा खा रहे थे। ये सब क्या कहते हैं ना करने के बहाने हैं, खुद से तो काम हुआ नहीं है, तो जो कर रहा है उसको भी करने नहीं दे रहे। यही काम है विपक्ष का। ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे योगी जी, और योगी जी ऐसे काम करेंगे, जितना भ्रष्टाचारी है ना उनके घर पे ऐसी बुलडोजर चलता रहेगा। जो विपक्ष में है, जो बीजेपी में नहीं है, वो भ्रष्टाचारी है। बाकी जो विपक्ष में वो बीजेपी में है, सब गंगा नहाए हुए हैं, दूध के धुले हैं। दूध का धुला कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है ना, तो आप जाइए ना, क्या कहते हैं सबूत ले जाइए, पकड़ लीजिए। आप क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्योंकि उनमें एजेंसियां बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। कैसे मतलब जो सरकार काम कर रही है पूरा विपक्ष कह रहा है। अरे
कहने से क्या होता है? हम अब मैं कहने लगूँ तुम्हारी जेब में 1 लाख रुपए आए, मेरे कहने से हो जाएंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है, कोई अदालत अभी तक उनको जुर्म जो है साबित नहीं कर पाया, तब भी उठाकर जेल में तो भाई न्यायालय में जाइए ना, न्यायालय में अब उसका पक्ष रखो अपना, वो कहेंगे अपने वकील को खड़ा कीजिए कि भाई एविडेंस दो, तो तभी तो बेकसूर होगा। अब जब तक जांच चलेगी उसको अंदर अंदर तो रहना पड़ेगा, ये तो सिस्टम है कानून का कि जब तक जांच जो है चुनाव के टाइम पे ही होना, जब तक एक भी पैसा नहीं, सुनो, 4 महीने पहले जो जब तक जांच नहीं होगी, जब तक जांच नहीं होगी वो अंदर ही रहेगा। और मैं तो चाहता हूं कि अगर वो दोषी साबित होता है तो कम से कम उनको फट्टे पहले लगने चाहिए, 50-60 फट्टे लगे, कपड़े उतार गए और आजीवन कारावास देना चाहिए। ये ड्रामेबाज है एक नंबर का। पहले कहता था मैं तो कुछ नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सड़क पे लेट जाता था कपड़े उतार के या कपड़े वैसे चद्दर वैसे, और अब ड्रामेबाज कह रहा है महल में रहने लायक है, हो गया ये। कह रहे हैं कि विपक्ष, अरे इन्हें तो क्राइम बढ़ा दिया, रोज बसों में झगड़े होते हैं महिलाओं के साथ। फ्री है महिलाओं के लिए। अरे भाई किसी को फ्री में कोई नहीं चाहता। जो महिला 20,000 का फोन खरीद सकती है वो 10 रुपए का टिकट नहीं खरीद सकती। इसने सत्ता के लिए सब कुछ ऐसा किया है। इन्हें क्राइम बढ़ा रखा है, बसों में जाके देख लो आप, रोज झगड़े होते हैं। फ्री की बातें कर रहे हो, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत फ्री में क्यों राशन फिर दिया जा रहा है? भाई साहब फ्री में राशन इसलिए दिया है, जो पहाड़ी इलाके हैं हमारे देश में, वहाँ तक उतनी पैदावार नहीं होती, उनके वहाँ के लोग जो है गरीबी में इतना कमा नहीं पाते, अन्न कम पहुँचा हुआ था। तो सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जो वहाँ के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता था स्कूल में पढ़ने वालों के लिए, और वहाँ के गरीब है और गरीब बच्चों आदमी उसके तुम्हारे जैसे रईस आदमी उनसे मजदूरी करा लेते हैं, पैसा नहीं देते उनको टाइम से, तो वो कहाँ से खाएगा? वो सरकार के योजना से खाएगा। ऐसे आदमी हैं, अभी हम दिखा देते हैं यूपी में, चलो आप वहाँ पे गरीब आदमी जो जिसके यहाँ खेती का किसानी जाता है काम करन, उसकी गांड पे लात मार के भगा दिया जाता है, जाए तेरे कहीं के पैसे।